Guys, welcome back again. Today we will discuss about chemical properties of boron family. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बोरोन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि बोरोन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि बोरोन फैमिली हम किसको कहते हैं, तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को हम बोरोन फैमिली कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो बोरोन होता है, इस वजह से उनको बोरोन फैमिली कहते हैं। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बोरोन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर बोरोन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन आपको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद हैलोजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं वो हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं और ट्राईहैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और किस तरीके के ट्राईहैलाइड्स बनाते हैं, MX3 टाइप के। ठीक है, तो रिएक्शन विद हैलोजन्स में क्या होगा कि ये जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, जो बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, वो हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हैलोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो ट्राईहैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि MX3 टाइप के होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं बोरोन। तो बोरोन को अगर आप फ्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो आ जाता है BF3। तो ये किस टाइप का है, MX3 टाइप का। यानी कि अगर M हमने यहाँ पर ये मान लिया जो हमारा ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है वो M है और जो X3 है वो हैलोजन है, तो BF3, BCl3, AlCl3 इस तरीके के ट्राईहैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म ट्राईहैलाइड। और ट्राईहैलाइड किस टाइप के फॉर्म करते हैं, MX3 टाइप के ट्राईहैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक BF3, BCl3 एंड AlCl3। तो ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, सेकेंड हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकेंड है रिएक्शन विद एयर। ठीक है, रिएक्शन विद एयर यानी कि जब ये एलिमेंट्स एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर कि जब ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं एयर के साथ तो ये M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, M2O3। तो M2 क्या है, यहाँ पर M2 है, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं यानी कि ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो, और O3 मतलब ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं B2O3। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किस टाइप के ऑक्साइड्स का ये फॉर्मेशन करते हैं जब ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे बोरोन करेगा तो B2O3, एल्यूमिनियम करेगा तो Al2O3, गैलियम करेगा तो Ga2O3, इंडियम करेगा तो In2O3। तो इस टाइप के जो ऑक्साइड्स हैं इनका फॉर्मेशन करते हैं जब ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। दीज एलिमेंट्स फॉर्म M2O3 टाइप ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल में B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 और Tl2O3। इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। यानी कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम इनकी बात करें बोरोन फैमिली की, तो इनकी क्या रिएक्शन, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड एंड बेस के साथ करते भी हैं या नहीं भी करते हैं, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें हेडलाइन डालिए रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो बोरोन होता है यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका ग्रुप 13 का या फिर बोरोन फैमिली का जो फर्स्ट एलिमेंट है बोरोन, ये बोरोन रिएक्ट नहीं करता है एसिड एंड बेस के साथ। यानी कि बोरोन डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। बोरोन एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। वही बात करें हम एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो जो एल्यूमिनियम है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और वहाँ से लाइब्रेट होती है H2 गैस। ठीक है, क्यों करता है एल्यूमिनियम, तो इसका जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक नेचर होता है, यानी कि बिकॉज ऑफ एम्फोटेरिक नेचर। अगेन आई रिपीट कि अगर हम इन एलिमेंट्स की रिएक्शन एसिड एंड बेस के साथ करवाते हैं तो फर्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है कि बोरोन डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस।
but aluminium react with both acid as well as base and liberate H2 gas. अब क्यों करता है ये? तो बिकॉज ऑफ एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर की वजह से। तो आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। अब हम तीनों प्रॉपर्टी को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो देखो, फर्स्ट थी कि जब ये एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये MX3 टाइप के ट्राइहेलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब टाइप याद रखिए, बना तो आप खुद से लेंगे MX3 टाइप के। सेकंड है रिएक्शन विद एयर। जब ये एलिमेंट्स एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल B2O3, Al2O3, Ga2O3 एक्सेट्रा। थर्ड है कि जब ये एलिमेंट्स एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो बोरोन है वो तो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना ही बेस के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि बोरोन डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। बट जो एल्यूमिनियम है वो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, और वहाँ से लाइब्रेट होती है H2 गैस। और ये क्यों करता है? बिकॉज ऑफ एम्फोटेरिक नेचर की वजह से ये रिएक्ट करता है एसिड एज वेल एज बेस के साथ। ठीक है, तो आई होप कि आपको तीनों प्रॉपर्टीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।